नमस्कार मित्रों। आज मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि सांस की बीमारी के डॉक्टर स्वयं बने। आपने देख ही लिया है। तो किस प्रकार से, सबसे पहले तो इसमें डॉक्टर बनने के लिए उसका कारण पहले जानना आवश्यक होता है, और कारण के बाद उसी कारण को समाप्त करना ही बीमारी का इलाज होता है। तो इन चीज़ों में मैं कुछ विश्लेषण करते हुए मैं बताना चाहूँगा, उदाहरण देते हुए। तो सबसे पहले मैं कारण की बात करता हूँ। तो कारण इसमें क्या है, एक बार मैं गया, एक डॉक्टर हैं वृंदावन में, एक अखंडानंद आश्रम है, वहाँ पर एक महिला डॉक्टर हैं, अच्छी डॉक्टर हैं, सब चीज़ें जानती हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि आपके एलोपैथिक लॉजिक में सांस की बीमारी आखिर होने का कारण क्या है। तब उन्होंने बताया कि हमारे लॉजिक में सांस की बीमारी होने का कारण है, जब ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है तो जो वायु वाहिकाएँ नसें होती हैं, जो हवा को अंदर ले जाती हैं, श्वास वाहिका जो होती हैं, तो वे नसें सूज जाती हैं। चूँकि वे नसें सारे मांस के बाहरी आवरण में दबी होती हैं, तो जो सूजन आती है तो वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है। अंदर की तरफ सिकुड़ने से क्या होता है कि जो सांस जाने के लिए गैप चाहिए होता है, वो गैप ख़त्म हो जाता है कारण सूजन के। तो उस गैप को ख़त्म हो जाने के कारण फिर उसे सांस लेने में तकलीफ़ इसलिए मिलती है क्योंकि जितनी हवा हमें चाहिए है उतनी हवा अंदर जा नहीं रही। हवा अंदर नहीं जा रही तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्लड के सेल हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो हीमोग्लोबिन को नहीं मिलेगी ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमारे 70 लाख जो सेल्स हैं हमारे शरीर में, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो जो हमारे भोजन के द्वारा बनी हुई शुगर है, तो वो शुगर जो इंसुलिन के माध्यम से हमारे सेल्स तक जाती है, तो उस इंसुलिन को, मतलब उस ग्लूकोज को, या हमको कह दें कि वही जो ऊर्जा हमारे शरीर सेल्स में जाती, तो वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाती है। और हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। तो अब जब हमारे वाहिकाओं से जब श्वास नहीं जाएगी अंदर, तो फिर हमें झटपटाहट होती है। ऐसे मान लो जैसे किसी को फांसी दे दी हो, और फांसी होने में झटपटाता है। क्यों झटपटाता है? क्योंकि उसे हवा नहीं मिलती है। तो उसके अंदर ऑक्सीजन जब नहीं जा पाती है तो वो झटपटाता है। तब वो बड़ा परेशान होकर के चिल्लाता है, बहुत परेशान होता है। उससे तुम कह दो कि तुम जहर खा लो, ठीक हो जाओगे, तो वो जहर खाकर भी ठीक होना पसंद कर लेता है। और जहर खा लेगा, भले ही मर जाए, वो सोचेगा कि या मरूंगा या फिर ठीक होऊंगा। मरूंगा तो भी इस कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा, और यदि ठीक हो जाएगी तो भी इस कष्ट से छुटकारा। तो इस प्रकार से होता है। तो अब हमें उन्हीं डॉक्टर से बात मैंने की, तो मैंने कहा कि एक बात बताओ, ये इसका कारण क्या है जो हमारे ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है। तब उन्होंने कारण बताया, चाय, जो कि मुझे सब मालूम था, ऐसा नहीं कि मुझे सब जानकारी थी उसकी, लेकिन मैं उनकी राय लेना चाह रहा था कि आखिर इनकी तरफ से हमें क्या जवाब मिलता है। ये चूँकि वो मुफ्त में उपचार करती थी, उन्हें कोई लोभ लालच तो था नहीं। लोभ लालच होता तो फिर वहाँ फ्री में इलाज क्यों करें, लोभ लालच तो था नहीं। तो उनसे मैंने पूछा कि इसका कारण, तो उन्होंने बताया चाय है। मैंने कहा चाय में क्यों कारण बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि चाय, देखो सुबह सुबह हम क्या करते, चाय पीते हैं। चाय पीने से जो उसका अंतिम प्रोडक्ट जो बचता है वो होता है एसिड, क्योंकि चाय चीनी की होती है और चीनी में अंत में एसिड ही बचता है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही, हमारे भी लॉजिक में बिल्कुल यही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास ऐसा क्या इलाज है जो कि आप उसको देते हैं तो सांस की बीमारी ठीक हो जाती। तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बताया कि मैं मात्र सूजन को कम करने वाले ही इंजेक्शन या टेबलेट देता हूँ।
देती हूँ, क्योंकि हमारे पास इसके ब्लड की एसिडिटी निकालने का कोई साधन नहीं है। फिर मैंने उन माता जी से कहा, एजिड हैं, काफ़ी एजिड हैं, 60-65 की होंगी शायद। तो फिर मैंने माता जी से कहा कि माता, हम आयुर्वेद में यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास इतने साधन हैं ब्लड की एसिडिटी को दूर करने के, इतने साधन हैं कि यदि तुम लिस्ट बनाना चाहो तो कहो कम से कम नहीं तो हमारे हिसाब से तो कम से कम 4-5 हज़ार तो निकल ही आएंगे। मैं अपनी अकल से बता रहा हूँ, जो विशेषज्ञ हैं इसके वो तो कहो ज़्यादा निकाल दें, 4-5 हज़ार तो मैं ही निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा कि गाजर होती है, गाजर को यदि पर डे खाया जाए 250 ग्राम तो वो इतनी बढ़िया एसिडिटी को दूर करता है। उससे हाई क्वालिटी, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में यदि ब्लड की एसिडिटी ख़त्म करने वाला है तो लौकी, कच्ची लौकी खा लो। एक और उससे भी ज़बरदस्त साधन है हमारे पास, हार श्रृंगार की पत्तियाँ। तो उन पत्तियों को उबाल करके यदि हम पीते हैं तो भी बहुत अच्छे उससे एसिडिटी निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी क्षारीय हैं, और क्षारीय चीज़ें जब उसमें एसिडिटिक चीज़ों में मिलती है तो उसे न्यूट्रल कर देता है। तो ये न्यूट्रल हो जाने से क्या है कि हमारे ब्लड की एसिडिटी समाप्त हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ये जो आपने जो कारण बताया था कि जो मतलब ब्लड की एसिडिटी होने से जो वाहिकाएँ सूज जाती हैं, तो वो मैंने कारण बताया था। तो मैंने कहा कि ब्लड की एसिडिटी निकाल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब कारण निकल जाएगा तो कार्य हो ही जाएगा, तो मतलब वाहिकाएँ ठीक हो जाएंगी। तो सच ये है कि ये सारी बातों को मैंने पहले परीक्षण किया था, तब मैंने कहा। तो ये रही। अब इसमें कुछ हिंदू मुस्लिम चक्कर होता है। हिंदू मुस्लिम चक्कर क्या है कि हम हिंदू लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी है, जैसे गौमूत्र है, हम बड़े आसानी से ले लेते। राजस्थान में एक माता आई, कहने लगी कि महाराज जी कई माने सांस की बीमारी से के करें के ना करें। तो मैंने बड़े सहज भाव से कह दिया कि देखो, यदि तुम्हारे यहाँ देसी गाय है तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा, और देसी गाय यदि नहीं है तो आप उसे ले लो। उसकी पूरी कंडीशन बताई मैंने, वीडियो तो ऐसे ही डाल रखी है कि कैसा गौमूत्र लेना चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से बताया। तो उसके पास उपलब्ध थी। उसने 15 दिन पिया, और 15 दिन पीने के बाद उसने जवाब दे दिया कि हाँ, हमारी सांस की बीमारी पूरी ठीक हो गई। मैंने उनसे कहा चाय मत पीना, चीनी की चीज़ कोई मत खाना, क्योंकि चीनी का अंतिम प्रोडक्ट जो होता है, चीनी का जो बाय प्रोडक्ट होता है एसिड, तो उस एसिड से बचने के लिए अब तुम्हें मीठा खाना है तो खूब खाओ। उसके लिए उपाय है बूरा में कभी भी एसिड नहीं बचता है। उससे अच्छा बढ़िया डार्क चॉकलेटी कलर का गुड़, डार्क होना चाहिए, वाइट गुड़ नहीं होना चाहिए। उसको साफ़ किया जाता है, उसमें फिर कुछ कुकर्म किए जाते हैं, जैसे कि वॉशिंग पाउडर मिला करके, ये आदि करके, तो ये इन कुकर्मों के माध्यम से वो बनती है। और इसमें यदि गुड़ को इस्तेमाल करते हैं तो गुड़ में क्या है कि वो सीधा गर्म कर दिया जाता है, तो इसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो कि हमें जुकाम में लाभ करती है। लेकिन अगर जो यही चीनी के रूप में जब होती है, जब इसमें मिलाया जाता है क्या कहते सल्फर आदि मिलाकर साफ करते, तो इसमें फॉस्फोरस की मात्रा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ख़त्म होने से ये हमें नुकसान करता है। ख़त्म हो जाने से उसमें फॉस्फोरस ख़त्म हो जाता है, जो कि कफ वगैरह को नाश नहीं करता। ये कितना बढ़िया इसमें फिगर दिया गया है, ये है देखो, इस प्रकार से है। इसमें बलगम भी दिखाया गया है, और ये देखो, ये है जो अच्छी है, सामान्य वायु वाहिका है। इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक ये है जिसमें सूजन हो गई है वाहिका में, तो उसमें बलगम भी आ गया, वो तो कुछ भी है। तो इसके लिए जो सूजन है, तो रक्त की एसिडिटी निकाल देंगे अगर तो रक्त की एसिडिटी जब ख़त्म हो जाएगी तो ये सूजन ख़त्म हो जाती है, और सूजन ख़त्म होने से आसानी से हवा जा सकती है। तो इसलिए कहने का मतलब है, उससे हवा जाने लग जाती सोई। तो आगे बात ये है कि अगर जो मान लो चाय पीते हैं,
तो चाय पीने का, चाय आप यदि नहीं छोड़ सकते तो चाय का तरीके को छोड़ दो, आपको वही चाय अमृत हो जाएगी। जैसे कि गुड़ की चाय बनाना, गुड़ की चाय कैसे बनेगी? लोगों की शिकायत है कि दूध फट जाता है, तो इसका बड़ा आसान उपाय है कि आप चाय पहले खूब अच्छी तरह कंप्लीट कर लो। पहले दूध गर्म करके धर लो और गर्म करके एक गिलास में भर लो दूध, और इसके बाद चाय को जो कंप्लीट करके पूरी बना लो। तो दूध ना डालो, दूध में चाय डालो, जितना दूध चाहिए उस दूध में वो चाय डालो। और चाय की पत्ती की जगह एक काम कर सकते हैं कि हम अर्जुन छाल के पाउडर को लेकर के उसकी चाय बनाएं, तो इसमें चाय में जो स्वाद आ जाता है जिसकी कोई हम मतलब एक तरह से वर्णन ही नहीं कर सकता, इतना सुंदर स्वाद आता है। तो अगर जो उस चाय को बढ़िया स्वादिष्ट करना है तो अर्जुन छाल के पाउडर की चाय बनाएं, उबालें और उस दूध में डाल दें, इतना आनंद आता है। ये चाय कभी भी आपको इस चाय को पीने से, वैसे जो होती है पुरानी चाय वैसी चाय पत्ती वाली, तो उसमें यदि हम चाय पीते हैं, चीनी वाली चाय पीते तो तुरंत सर भारी हो जाता, लेकिन गुड़ की चाय पीने से कभी सर भारी नहीं होगा। और जितने भी ये गुड़ जो है ब्लड की एसिडिटी को ख़त्म करेगा, क्योंकि गुड़ का जो बाय प्रोडक्ट है वो है क्षार की हमें आवश्यकता होती है, और चीनी का बाय प्रोडक्ट है एसिड की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इसके बारे में पूरा विस्तार से बनाने के लिए घंटा भर का बनेगा, क्योंकि इसमें पेट में BHCl होता है, उसके बारे में भी डिटेल देना, और फिर ये चीनी जाती, ये विषय अलग बन जाता है। तो इसलिए मैं केवल सांस की बीमारी के लिए बता रहा हूँ। सुबह गुड़ की चाय पिएं यदि चाय ही पीनी है, और अर्जुन छाल पाउडर की चाय पिएं, ये आपको दवाई हो जाएगी, चाय का भी रूप ले लेगी, चाय की जो तलब लगती वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो है ये आपकी सांस की बीमारी को तुरंत ख़त्म करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, ये बड़े आसानी से ठीक कर देगा। अब हमें ध्यान देना है कि अब सामान्य इलाज क्या करें। तो यदि गर्मियां हैं तो अच्छी तरह उसे लौकी की सब्ज़ी खिलाएं, और सुबह उठ करके उसको कच्ची लौकी खिलाएं। रस पिलाने को मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि रस में निकालने में बहुत सी चीज़ें जो कचरा आप समझते हैं वो फाइबर वगैरह रह जाता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों उसका बेनिफिट को बर्बाद किया जाए। तो इसलिए उसकी चटनी जैसी बना करके आप खा लो, भले ही गुड़ डाल के खा लो। तो चटनी जैसी बना के, तो उससे फाइबर वगैरह, पानी बिल्कुल ना निकलने दें। पानी में ही बीटा कैरोसिन होता है जो बहुत अच्छा हार्ट पेशेंट को भी दिया जाता है, जो हार्ट अटैक की समस्या से है, कोलेस्ट्रॉल। अब ये तो बहुत सी चीज़ों को समाप्त करता है, फिर ये लंबा विषय बन जाएगा, क्योंकि लौकी बहुत सी चीज़ हार्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन, और कोलेस्ट्रॉल यदि LDL हाई हो गया, VLDL ज़्यादा हो गया है, इसको ख़त्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन, क्योंकि इसमें बीटा कैरोसिन होता है, और ये बहुत अच्छा साधन है, सांस की बीमारी का सर्वश्रेष्ठ साधन। यही बात है गौमूत्र में, गौमूत्र भी है, उसे आप दे सकते हैं जिसको सांस की बीमारी है। और इस वीडियो को गांव-गांव ज़रूर फैलाएं ताकि लोग इसको अच्छी तरह समझ सकें, और समझ करके वो अपने घर में माँ बाप को सबको इलाज भी कर सकें। तो मैं 2-4 इलाज बता दूं, उसको हो सके तो गुड़ की चाय के तो बता ही दी, और लौकी यदि गर्मी है तो लौकी होगा, जो ठंडी है तो आप उसको, जैसे कि बलगम भी उस चित्र में दिखा रहा था, दिखा दूं, चित्र कहाँ गया, ये रहा, इसमें जो चित्र में बलगम दिखाई दे रहा, तो बलगम को भी एक ही दिन में समाप्त करने का साधन होता है गौमूत्र में। गौमूत्र के बारे में विशेष जानकारी चाहिए, कैसा गौमूत्र चाहिए, उसकी वीडियो पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो उसे देख लें। अच्छी तरह गाय का चयन उससे कर लें, और उसे यदि इतना ही मात्र 2 ही इलाज कर देते हैं तो बड़े आसानी से 15 दिन के अंदर गारंटी से ठीक होगा। जो सालों से परेशान है, अस्थमा दमा जो भी है, गारंटी से ठीक होगा। और चीनी के सामान को ना खिलाएं, और यदि उसे दूध भी पिलाना है तो हल्दी डाल करके दूध पिलाएं, और 1 चम्मच घी डाल के, घी गाय का हो, देखना आप 15 दिन के अंदर वो मरीज जो झटपटा रहा है वो 15 दिन के अंदर पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। उसको लगातार 3-4 महीने करें, जिससे कि उसकी मतलब गौमूत्र यदि पिला रहे हो तो लगातार 3 महीने पिला दें,
जो भी अन्य अंदर बीमारियां पली हैं वो सब की सब जाती रहेंगी। बड़े आसानी से वो बहुत बढ़िया हो सकता है कि 3 महीने में उसकी सेहत दूनी बन जाए। इस प्रकार से आप उसे ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इलाज करें। और ये हमारी वीडियो ऐसी है कि अनपढ़ आदमी भी इसको सीख सकता है। जैसे एसिडिटी के एल्कलाइन ये नहीं समझेगा तो कम से कम ये तो गौमूत्र और लौकी का रस और लौकी की चटनी ये तो समझेगा, गुड़ की चाय तो समझेगा, ये सारी चीज़ें समझ लेगा। और कोई भी अनपढ़ आदमी भी हमारी वीडियो से इसका इलाज कर सकता है। और पढ़ा लिखा तो मतलब पूरी बात समझ ही रहा है, उसमें कोई समझने की। और डॉक्टर लोग इस चीज़ में समर्थन देंगे ही देंगे, क्योंकि वे सब समझते हैं कि हाँ ये बात सही है। लेकिन जो करेक्ट डॉक्टर होंगे उनकी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और जो लोग सच में ईमानदारी से भारत को स्वस्थ बनाना चाहते हुए ज़रूर समर्थन देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए मैं कहूँगा कि इसी प्रकार से हर बीमारी के लिए आप खुद डॉक्टर कैसे बने, ये मैं अब श्रृंखला चालू कर